चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जोमेटो कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपने कभी ना कभी तो जोमेटो से ऑर्डर किया ही होगा और सोचा भी होगा कि जो व्यक्ति है कितनी मुसीबतों का सामना करके आप तक ऑर्डर पहुंचाता है, लेकिन सबसे बुरी बात तब होगी जब उस व्यक्ति को अपनी मेहनत का पूरा पैसा ना मिले। वैसा ही आज हिसार में सभी जोमेटो वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है इनकी जो रेट्स है, दरें हैं एक पर ऑर्डर पे, वो बहुत कम कर दी गई है। आइए इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं क्या है पूरा मामला। जी सर, बताइए क्या है जिस वजह से आज सभी जोमेटो वाले धरने पर है। भाई मामला ये है, देखो जी मैं बताऊं, आपने जो रेट हमें पहले मिलता था कंपनी से वो सही मिलता था, लेकिन एक महीने से इन्होंने परेशान कर रखा है रेट के लिए। 10 किलोमीटर के बताओ 40 रुपये 44 रुपये में ऑर्डर बजा रहे हैं, 10 आना 10 जाना। तो 20 किलोमीटर में कम से कम हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा नहीं 10 रुपये किलोमीटर फिक्स कर दो हमारा। क्यों भाई? जो ये रेट्स है, हाँ जो जी, ये दरें हैं, वो कौन कम करता है? ऐसा ही है, पीछे कंपनी के हाथ में होता है। क्या ये हिसार में ही कम करी गई है? ये हिसार में भी है, कई जगह और भी करी थी जहाँ राइडरों की पहले भी स्ट्राइक हुई है और वहाँ रेट मिले हैं फिर उनको उनके मुताबिक। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को भाई 10 रुपये किलोमीटर पर ऑर्डर मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि जो ये राइडर भाई सभी कहते हैं कि भाई 120 मिनट पहले, उससे पहले कैंसिल नहीं कर सकते, वो सिस्टम भी बंद होना चाहिए। मान लो किसी को इमरजेंसी है, कोई जाना पड़े तो वो बुक हो जाती है और वो पहले परफॉर्मेंस भी उसमें ख़राब होती है। जी सर, बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि जैसे कि हमारा जो 2 हफ्ते पहले रेट था ना, वो हमें 10 रुपये या 11 रुपये रेट मिलता था और शनिवार का और संडे का भी रेट बढ़िया था। लेकिन ये 2-3 दिन से रेट कम हुआ है, जिसमें कि जैसे 10 किलोमीटर का कोई ऑर्डर है तो उसके 51 रुपये मिलते हैं और रिटर्न के मिला के 10 रुपये मिलते हैं। 65 रुपये हो गए वो। पहले मिलता था हमें 90 रुपये और रिटर्न के मिलते थे 15 रुपये, यानी 100 से ऊपर मिलता था हमें। और अब मिल रहे हमारे को 2.5 किलोमीटर का पिकअप मिल रहा है और हमें 3.5 किलोमीटर का ऑर्डर मिल रहा है तो उसके 28 रुपये मिल रहे हैं। इसी कारण सारे राइडर हिसार के परेशान हो गए हैं रेट से। इस चक्कर में ये हड़ताल हुई है। हम यही चाह रहे हैं कि हमारा 10 रुपये रेट फिक्स कर दो, कम मत करो, अब बढ़ाओ तो नहीं, कम भी मत करो। कब से ये रेट चेंज हुए हैं? ये 2 हफ्ते हो गए मैडम रेट चेंज हुए, 2 हफ्ते करीब हो गए रेट चेंज हुए ये। और आपने 2 हफ्ते तक उन्हीं रेट में डिलीवरी करी है? मैडम उन्होंने कहा था 2 दिन उन्होंने हमने कहा था, जैसे हमारे टीएल वगैरह है ना, पहले हमको कहा था कि 2 दिन काम कर लो, 2 दिन के बाद रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन 2 दिन नहीं 2 हफ्ते हो गए, अब नहीं बढ़े तो लास्ट में राइडरों को ये काम करना पड़ गया। एक्चुअली में बात ऐसी है मैडम, ये जो कंपनी को हो गए 3-4 साल हिसार में आए हुए, आप देख रहे हो कितने राइडर हैं। ये बारिश में भी आपने भी कभी डिलीवरी मंगाई होगी, ठीक है, बारिश के अंदर धूप के अंदर हर टाइम काम करते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है ये मेरे ख्याल में। 15 घंटे, कितने बजे? 8 बजे आते हैं ना अपन, 8 बजे से लेके 12 बजे तक काम करते हैं मैडम। आप गैज कर सकते हो 16 घंटे हो गए। 16 घंटे के अंदर बंदे को अगर 700 रुपये भी पड़ रहे हैं तो वो आप लगाओ, तेल काट के 400 रुपये पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रशासन को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और कंपनी के ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि मोबाइल के अंदर 25,000 रुपये अर्निंग दिखाते हैं इसके अंदर। ये युवाओं को लुभाने का, उनका शोषण करने का तरीका ढूंढ रखा है कंपनी ने। 25,000 रुपये अर्निंग दिखा रहा है उसके अंदर और पड़ते हैं सारे 8-10 हज़ार रुपये। अभी इस रेट की बात करूँ तो मैं, क्योंकि पहले कंपनी देती थी हमें 100 रुपये, यानी 10 किलोमीटर का ऑर्डर दे के हमारे हैं, यानी 110 रुपये। उसके ऊपर हम रिटर्न का भी थोड़ा बहुत मिल जाता था। यानी अगर हम लगा लो 15 किलोमीटर जा रहे हैं, 15 आने का 30 किलोमीटर होगा, ठीक है मैडम। उसके अंदर हमको 60 रुपये मिल रहे हैं मैडम, 1 मिनट, उसके अंदर हमको 60 रुपये मिल रहे हैं। बच क्या रहा है मैडम? सिर्फ 3 रुपये। ये लगाओ आप, पिकअप का नहीं दे रही। पिकअप ये लगा लो 4 किलोमीटर हम जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं हमको पिकअप का भी दे कंपनी। और सेकेंडली बात ये, हमारा रेट किया जाए 10 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। और एक और बात, कंपनी जो ये धमकी दे रहे हैं हमारे टीम लीडर, भाई हम आप कोई और काम ढूंढ लो, और काम ढूंढ लो, ठीक है, टर्मिनेट आईडी कर देंगे, इस प्रकार का। हमसे 2 साल काम कराने के बाद में अगर वो ये धमकी दे रहे हैं, क्या ये उचित है? ये एक शोषण है। तो हम डीसी साहब को विज्ञापन देंगे इस बारे में, ठीक है। सख्त से सख्त हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। अगर ये बात टीएल तक जाए तो सुन ले, कान खोलेंगे, जारी रहेगी।
हम ये चाह रहे हैं कि हमारा 10 रुपये या 11 रुपये का रेट कर दो, फिक्स रेट कर दो। हम यही चाह रहे हैं बस, जितने भी सारे राइडर हैं ना सारे काम करना स्टार्ट कर देंगे। 10-11 रुपये रेट कर दो और सारे भाई काम करना स्टार्ट कर देंगे, कोई यहाँ हड़ताल नहीं करेगा। मतलब कि और कोई मांग नहीं है, यही मांग है। हाँ बस हमारी यही मांग है, हमारा रेट 10 रुपये ये फिक्स कर दो बस। आप अपनी मांगे जो है किसके सामने रख रहे हैं? हमारे जो टीम लीडर है ना, टीएल हो गए, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं पहले, सर हमारे रेट बढ़वा दो, हम इस रेट में कुछ नहीं बच रहा है, हमारे जो पहले रेट थे वो ही कर दो, हमारे बढ़ाए तो आपने है नहीं, आप कम क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है कम करने का, आप हमारा फिक्स रेट कर दो। महंगाई आपको ही पता है, सारे बच्चे वाले हैं आपको, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई, बाइक भी हमारी है, उससे तेल कितना महंगा हो रखा है आपको ही पता है जी, ठीक है जी। और जो भी बात होती है कोई सुनाई नहीं होती, ना तो कोई टीएल सुनाई करता, ना कंपनी में कोई मेल भी करता, कोई जवाब नहीं आता जी। वो सीधे कहता है ऐसा है नई भर्ती ज्वाइनिंग कर देंगे, आप अपने घर चले जाओ। कहने का मकसद यही है। 4-5 साल हो गए काम करते हुए जोमेटो जी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, मेरे बिल पास आज तक नहीं हुआ जी, मेरे पास बिल पड़ा है 12-13 हज़ार रुपये लगे, से पल्ले से 1.5 महीना घर रहा। इनकी शर्तें होती है कि जो एक्सीडेंट होता है 500 रुपये पर डे के हिसाब से कंपनी देती है, 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने मेरे को जी। और इलाज भी कुछ नहीं कराया, मैंने खुद पल्ले से सोनी हॉस्पिटल से इलाज हुआ था, ना तो कोई टीएल आया वहाँ पे चल के, ना कुछ आया जी, ठीक है जी। और मैं फ़ोन करता था, कहता है कंपनी मेल भेज रखी है, आज होगा कल होगा, मैं 1.5 महीना घर रहा जी, बिल्कुल पल्ले से खाया, सब कुछ पल्ले से करा जी। कंपनी का कोई एक फ़ोन तक नहीं आया मेरे पास टीएल के किसी का। जैसा कि अभी आपने देखा, सभी जोमेटो के जो राइडर्स हैं उनमें कितना रोष है, क्योंकि उनके साथ शोषण किया जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जाता, काम का मूल्य नहीं दिया जाता। कब तक ये चलेगा उन्हें पता नहीं, पर उनका प्रदर्शन जारी है जब तक उन्हें उनके सही मूल्य और इज्जत नहीं मिलती है। ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नबछोर के साथ। धन्यवाद।